नमस्कार। आज हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के शिक्षा के प्रति प्रेम की एक नाटिका लेके आए हैं। प्रथम दृश्य में हम देखेंगे कि बाल भीमराव को नई नई चीजें सीखने में कितनी जिज्ञासा थी कि वो स्कूल में दाखिल होने से पहले ही किताबें पढ़ने लगे थे। बाबा क्या है? ये डंडा, ये किताब, ये क्यों ली? बाबा ये मेरी सबसे अच्छी किताब है। अच्छे कपड़ों के साथ अच्छी किताब भी तो होनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे ये वही किताब है ना जिसके लिए हमारे भीमराव ने नानी का दिया हुआ चांदी का लॉकेट दे दिया था। ये विज्ञान की किताब है। इसमें लिखा है कोई चीज क्यों डूब जाती है, कोई चीज क्यों तैरती है, कोई चीज क्यों भारी होती है और कोई चीज क्यों हल्की होती है। ये सब लिखा है इसमें। चांदी का लॉकेट ये सब सिखाता क्या? चलो बाबा। भीम मुझसे कभी भी कोई भी किताब मांगेगा ना और मेरे पास पैसे नहीं रहे तो मैं अपने आप को गिरवी रखकर भी उसे किताब ला कर दूंगा। नमस्ते जी। नमस्ते। प्रिंसिपल साहब का ऑफिस किधर है? दाखिला करवाना है। आपने देखा कि बाल भीमराव को किताबों के प्रति कितना लगाव था। दृश्य 2 में हम देखेंगे कि बाल भीमराव को स्कूल में जाना और शिक्षा लेना कितना पसंद था। वो हर एक विषय मन लगाकर पढ़ते थे और सब एक ही बार में सीख लेते थे। शिक्षकों को भी उनकी ये प्रतिभा के बारे में ज्ञात था। समय बीतता है और परीक्षा की घड़ी नजदीक आती है। तो बच्चों, परीक्षा की तैयारी पूरी हो गई? जी गुरुजी। बहुत अच्छी बात है। अब एक खास सूचना सुनिए। इस बार अंग्रेजी हुकूमत ने एक नया प्रयोग किया है। जिले के हर विद्यालय को श्रेणीबद्ध किया गया है। प्रत्येक विद्यालय से टॉप करने वाले छात्र को आमंत्रित किया जाएगा। रात्रि भोज दी जाएगी। साथ ही साथ उनके माता पिता को भी सम्मानित किया जाएगा। जाहिर सी बात है, हमारे विद्यालय से भी टॉप करने वाले छात्र को और उसके माता पिता को वहां आमंत्रित किया जाएगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों को एक खास परीक्षा देनी होगी। आप लोगों को उस परीक्षा में भाग लेना होगा। समझ गए? जी गुरुजी। अच्छा ये बताओ, कौन कौन इस परीक्षा में टॉप करना चाहेगा? मैं टॉप करूंगा गुरुजी। मैं टॉप करूंगा गुरुजी। भीम टॉप करेगा। हाथ उठाना भीम। अरे उठाना हाथ। भीम, तुम इस परीक्षा में टॉप नहीं करना चाहोगे? जरूर करूंगा गुरुजी। ये तो शिक्षकों और स्कूल के सम्मान की बात है और इसके लिए ये जरूरी है कि अच्छे से पढ़ाई करो। बहुत अच्छी बात कही तुमने। देखो बच्चों, हमें ये बात भीम से सीखनी चाहिए। उत्साह होना अच्छी बात है, लेकिन उस उत्साह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं ये भी देखने वाली बात है। हम टॉप करेंगे ये चिल्ला चिल्ला कर बोलना है या परीक्षा के लिए ध्यान लगाकर पढ़ना है? समझ गए? दृश्य 3 में हम देखेंगे कि परीक्षा से पहले कुछ कारणों की वजह से बाल भीमराव को हाथ और पैर में चोट लगी है। तो क्या वह परीक्षा में टॉप कर पाएगा? आइए देखते हैं। चलो बच्चों, परीक्षा का समय समाप्त। अपने अपने पर्चे दे दो। चलो बस करो, बस करो, चलो दे दो। अरे समय समाप्त, चलो। अरे चल बेटा दे दे, समय समाप्त हो गया। भीमराव, तुम्हें थोड़ा समय और देता हूँ। चोट लगी है ना, तुम आराम से लिख लो। नहीं गुरुजी, बाबा कहते कि किसी की भी दया से अपना कौशल नहीं दिखाना चाहिए। उतने समय में मैंने जितना लिखा उतना ही रख लीजिए। ठीक है।
मुझे पढ़ाने में मुझसे ज्यादा मेहनत मेरे आई और बाबा ने की है। बाबा और आई ने मुझे बार बार ये बताया है कि हम जैसे गरीब और समाज के सबसे नतीजे लोग के लिए पढ़ाई के अलावा और कुछ उपाय ही नहीं है जीवन में खुशहाली लाने का। इसलिए मैं पढ़ता हूँ ताकि मैं खुद की, अपने परिवार की, अपने समाज की मदद कर सकूं, उन्हें इस समाज में सही स्थान दिलवा सकूं। और अंत में धन्यवाद बाबा, धन्यवाद आई, धन्यवाद बहने, धन्यवाद भाई और बुआ, जो आप मुझसे इतनी आशा लगाए हो। ये रहा हमारे सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले भीमराव का भाषण। शाबाश भीम, शाबाश, यूं ही जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। हम भी हमारे महानायक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की तरह शिक्षा का महत्व समझे और आज के दिन उनके जीवन मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करने का संकल्प करें। धन्यवाद। संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार, अपनी कलम से की है देश रचना।